बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंट्रोडक्शन टू लैपलास ट्रांसफॉर्म सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। और जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने डिफ़ाइन किया था कि लैपलास ट्रांसफॉर्म कैसे लिखते हैं, आपको याद होगा किसी भी फंक्शन के लैपलास ट्रांसफॉर्म लेना हो तो उसको हम कैपिटल एफ एस भी लिखते हैं, लेकिन उसका जो एक्चुअल फार्मूला है वो ये है कि इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन, जो फंक्शन है उसको लिखते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं ई रेज़ टू द पावर माइनस ई टी डी टी और फिर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एस जो है वे कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है। तो आइए हम एग्जाम्पल 15.2 देखते हैं। यहाँ पे हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है फॉर साइन ओमेगा टी यू टी। तो अभी हम चूँकि पिछले वीडियो में भी हमने डराइव किए थे तमाम, तो इसको भी हम डराइव का जो तरीका है उसको फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा फार्मूला था, डेरिवेशन फार्मूला, इस तरह से हम इसको करते थे। अब यहाँ पे हमने साइन ओमेगा टी, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी लेना है। यहाँ पे हम यू टी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यू टी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम जो लैपलास ट्रांसफॉर्म सॉल्व करेंगे चैप्टर में, इसको कहा जाता है यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म, यानी ज़ीरो के बाद। और यू टी का मतलब ही यही है कि ज़ीरो के बाद ये वन है तो वन से मल्टीप्लाई कर दिया, आप यहाँ पर समझे। तो ये इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन लिख लिया हमने। ये फंक्शन एफ टी हमारा साइन ओमेगा टी ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी डी टी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने साइन ओमेगा टी को यूलर फॉर्म में लिख लेंगे, जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। तो ये यूलर फार्मूला में आप देखिए, ये कॉस का फार्मूला है और ये साइन का फार्मूला है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम इसका यूलर फॉर्म लिख लेंगे यहाँ पे, और वो इस तरह से आ गया ये। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते जाएंगे। 1/2j हमने कॉमन ले लिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये एक टर्म आ गया, ये हमारा सेकंड टर्म आ गया, और ये चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उनको ऐड कर लेंगे ई की पावर। तो हम यहाँ पे थे। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो आपको याद होगा इंटीग्रेशन का तरीका, हमने 1/, जो भी इसके मल्टीपल है वो लिख लिया, और ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी, और हम ये लिमिट डाल देंगे 0 to इन्फिनिटी। और सिमिलरली यहाँ पे भी बिल्कुल वही तरीका हम फॉलो करेंगे। अब आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने ये समझाया था कि ई रेज़ टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जो है वो 0 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे, और जब ई रेज़ टू द पावर 0 पुट करेंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये 1 आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी। और अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, ये माइनस साइन ही रहेगा, तो ये आ गया। इसको अब हम मज़ीद एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये फॉर्म आ गया। और यहाँ से जब ब्रैकेट उठाएंगे तो s और माइनस s कैंसिल हो जाएगा, तो जे ओमेगा टर्म रह जाएगा यहाँ पे, तो ओमेगा स्क्वायर हमें मिल जाएगा, और जे स्क्वायर इज़ -1, तो ये प्लस साइन हो जाएगा। तो 2 ओमेगा आ जाएगा यहाँ से, और 2 नीचे है तो वो कैंसिल हो गया, जे भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ये सॉरी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये दोनों ऐड होंगे तो माइनस, और ये माइनस माइनस से प्लस हो गया, तो प्लस 2j ओमेगा। तो 2j और 2j कैंसिल हो गया, सिर्फ ओमेगा बच गया यहाँ पे। इसी तरह आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है, जो कि 50 को साइन ओमेगा टी के लिए मालूम करना है, एग्जैक्टली वही तरीका हम फॉलो करेंगे। यूलर फार्मूले से हमने इसको लिख लिया, यहाँ से सेपरेट कर लिया, इंटीग्रल कर लिया, लिमिट डाल दिया, और इसको भी एग्जैक्टली उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया कॉस के लिए, 50 कॉस के लिए। तो ये बेसिक डेरिवेशन मुकम्मल हो। आगे चलते हैं। अब हम इन फार्मूलाज
जो टेबल है उसके मदद से बाकी सवाल सॉल्व करेंगे। तो ये हमने ये डिराइव कर लिया था वीडियो नंबर 1 में, ये भी डिराइव किया था, ये भी डिराइव किया था, ये दोनों हमने अभी डिराइव कर लिया। तो ये तमाम फार्मूलाज यहाँ पे गिवन है, इनको अब हम इस्तेमाल करते हुए जो लैप्लास के सवाल हैं उसको सॉल्व करेंगे। ये प्रॉपर्टीज और भी हैं, इनको भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये हो गया। इनको जहन में रखते हुए हम सवाल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 15.3 बहुत आसान सवाल है। ये पैरामीटर्स हैं, इनके लैप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करना है। तो हम स्ट्रेट अवे टेबल में चले जाएंगे। ये हर एक लैप्लास ऑफ एफ टी इज एफ एस। तो इसका मतलब है लैप्लास ऑफ डेल्टा टी, लैप्लास ऑफ ये फंक्शन, और इसी तरह लैप्लास ऑफ ये एल हम लिख रहे हैं लैप्लास के लिए। अब हम जाएंगे फार्मूलाज में। ये हमारा फार्मूला टेबल है। तो डेल्टा टी के लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 है, तो हम यहाँ डायरेक्ट 1 लिख लेंगे। यू टी के लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s है, तो यहाँ पे हम इसके जगह पे 1/s लिख लेंगे। और e माइनस ए टी की जगह पे 1/s प्लस ए, हमारा यहाँ पे a जो है वो -2 है, तो ये s प्लस 2 हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो ये हमारा आ गया, ये पहले का 1 आ गया, दूसरे का 2 × 1/s, और तीसरे का -3 × 1/s प्लस 2। अब इसको हम एक प्रॉपर फॉर्म में लिख लेंगे। तो एलसीएम वगैरह लेके और इसको हम सॉल्व कर लेंगे न्यूमरेटर को। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये बहुत आसान है। इसी तरह ये हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 15.3 को देखते हैं। ये भी पिछले सवाल की तरह ही है, और इससे हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करना है। तो इसको पहले हम सेपरेट करके लिख लेंगे, यानी एफ टी की जगह पर हम एफ एस लिखेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फर्स्ट फंक्शन जो है cos 2t प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to the power -4t। और यहाँ पे भी अब हमें ut लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, यानी ज़ीरो के बाद की जो सर्किट है उसके या टाइम है। तो हम ये फार्मूला अब इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, कॉस के लिए हमारे पास टेबल से ये फार्मूला है, और EAT के लिए ये फार्मूला है। तो इन दोनों को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं cos 2t की जगह s डिवाइडेड बाय s² प्लस ω²। तो ओमेगा हमारा यहाँ पे 2 है, तो हम 2² लिख लेंगे। इसी तरह यहाँ पे e raised to the power -AT, e raised to the power -4t। इसका मतलब a जो है वो 4 के बराबर है, तो 1/sa की जगह पे 1/s4 लिख लेंगे। और इसको मज़ीद हम अरेंज कर लेंगे। तो एलसीएम हमने ले लिया, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एग्जाम्पल 15.4 थोड़ा सा डिफरेंट है। t² sin 2t ut, इसके हमने लैप्लास मालूम करना है। इसमें हम लैप्लास प्रॉपर्टीज़ जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। आइए हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि sin ω_t जो है वो ओमेगा डिवाइडेड बाई s² प्लस ω² है, साइन के लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t फिर हो जाएगा इसी तरह, ओमेगा की जगह पे हम ये 2 है ओमेगा वो लिख लेंगे। तो ये हमारा ये इक्वेशन बन गया। और अब हमने एक्चुअल जो हमारा फंक्शन है ये इसको लिखेंगे, इसके लैप्लास हमने मालूम करना है। तो एफ एस इज लैप्लास ऑफ दिस। अब इसके लिए प्रॉपर्टीज़ में से हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और ये फार्मूला ये है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t raised to the power n ft is equal to -1 power n dn dsn fs। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है समझने को। पहले तो हम अपने जो हमारे यहाँ चूँकि t की पावर 2 है, तो हम इसको t पावर 2 पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब इसका मतलब हुआ कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t², जैसे यहाँ पे t² है, ऑफ ए फंक्शन ft, ये हमारा ft है, ये होगा -1² और d² ds² ऑफ fs,
यानी इस फंक्शन के जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, जो कि हमारे केस में ये हमारा एफ एस बनेगा इसका, तो इसको डबल डिफ्रेंशिएट करना है, ये इसका मतलब हुआ डबल डिफ्रेंशिएट। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो हमने -1² लिख लिया, d² ds² ऑफ एफ एस, और जैसे मैंने बताया कि ये हमारा एफ एस है इस केस में, क्योंकि sin 2t की ये ट्रांसफॉर्म है, तो ये हमने लिख लिया। अब लिखने के बाद अब आसान है, हमने सिंपल इसको दो हिस्सों में डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको हमने -1² तो +1 के बराबर हो गया, तो अब उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने दो हिस्सों में कर लिया, तो पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और उम्मीद है आपको याद होगा जो डिफ्रेंशिएशन ऑफ फ्रैक्शन ये फार्मूला है, इस फार्मूले को हम फॉलो करेंगे। तो अब हमें यहाँ से क्या आएगा कि जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे आप देखिए GS यानी डिनोमिनेटर, तो हमने ये डिनोमिनेटर लिख लिया। डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, तो डिफरेंशियल ऑफ 2 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, माइनस न्यूमरेटर, और डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसकी आप डिफरेंशिएट करेंगे s² 4, तो वो 2s के बराबर आ गया। तो ये हो गया पहला फर्स्ट डिफरेंशियल। इसको तो हम यहाँ पे थे, अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये चूँकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये टर्म ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब है ऊपर जो है न्यूमरेटर पे -4s, यहाँ से -4s, और डिनोमिनेटर ये आ गया। अब इसको मज़ीद उसी तरह से, उसी फार्मूले से हम एक दफ़ा और डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप उस फार्मूले को फॉलो करते जाएं। ये तो हो गया s² + 4², तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पावर 4 आ गया। और फिर ये डिनोमिनेटर और डिफरेंशियल ऑफ द न्यूमरेटर, तो इसको करेंगे तो -4 आ जाएगा, माइनस न्यूमरेटर और डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, तो वो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो इस तरह से आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। s² 4 दोनों में है, कॉमन ले लिया, तो वो यहाँ से कैंसिल होकर इसके पावर 3 हो जाएगा। तो ये पावर 3 हो गया, और ऊपर 12s² - 16, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी बिल्कुल इसी तरह से है। यहाँ पे cos आ गया, cos 3t, तो हम एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो करेंगे। cos की ये है हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो इसकी जगह पे ये हमारा ट्रांसफॉर्म्ड आ गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया हमने। ये इसका फार्मूला, वही फार्मूला, ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो -1² d² ds², और इसके जो है ये हमारा एफ एस है, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे। और अगेन सेम टेक्निक, पहले इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये फार्मूला है, ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया इस फार्मूले को फॉलो करते हुए। ये हमारा आंसर आ गया पहले का, पहले हिस्से का। अब इसको सेकेंड टाइम फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे। आई होप आप फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाएं, तो ये फार्मूले को आप देखते रहें जहन में। सिंप्लीफाइड, यहाँ पे भी इसको खोल लेंगे हम। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक स्टेप और, 2s कॉमन ले लिया, तो s² -27 ओवर ये आ गया। ये फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे किस तरह से ये प्रॉब्लम्स जो है आप विद द हेल्प ऑफ टेबल बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। शुक्रिया।